पहला तवारीख बाब नंबर 16। खुदा का संदूक उस तंबू के दरमियान में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए लगवाया था। फिर उन्होंने खुदा के हुजूर बसम होने वाली और सलामती की कुर्बानी पेश की। इसके बाद दाऊद ने कौम को रब के नाम से बरकत देकर हर इसराइली मर्द और औरत को एक रोटी, खजूर की एक टिक्की और किशमिश की एक टिक्की दे दी। उसने कुछ लावियों को रब के संदूक के सामने खिदमत करने की जिम्मेदारी दी। उन्हें रब इसराइल के खुदा की तमजीद और हमदो सुना करनी थी। उनका सरबरा आसफ झांझ बजाता था, उसका नायब जकरिया था। फिर यायल, समीरामूत, यहयल, मिततिया, इलियाब, बिनाया, ओबेद अदोम और यायल थे, जो सितार और सुरूद बजाते थे। बिनाया और यहजल इमामों की जिम्मेदारी खुदा के आहद के संदूक के सामने त्रुम बजाना थी। शुक्र का गीत। उस दिन दाऊद ने पहली दफा आसफ और उसके साथी लावियों के हवाले जेल का गीत करके उन्हें रब की सताइश करने की जिम्मेदारी दी। रब का शुक्र करो और उसका नाम पुकारो, अक़वाम में उसके कामों का ऐलान करो, साज बजाकर उसकी मदद सराई करो, उसके तमाम अजाइब के बारे में लोगों को बताओ, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो, रब के तालिब दिल से खुश हों। रब और उसकी कुदरत की दरियाफत करो, हर वक्त उसके चेहरे के तालिब रहो। जो मौजज़े उसने किए उन्हें याद करो, कि इलाही निशान और उसके मुंह के फैसले दोहराते रहो। तुम जो उसके खादिम इसराइल की औलाद और याकूब के फर्जंद हो, जो उसके बरगुज़िदा लोग हो, तुम्हें सब कुछ याद रहे। वही रब हमारा खुदा है, वही पूरी दुनिया की अदालत करता है। वो हमेशा अपने अहद का ख्याल रखता है, उसका कलाम का जो उसने हजार पुश्तों के लिए फरमाया था। वो ये अहद है जो उसने इब्राहिम से बांधा, वो वादा जो उसने कसम खाकर इसहाक से किया था। उसने उसे याकूब के लिए कायम किया ताकि वो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। उसने तस्दीक की कि ये मेरा इसराइल से अब्दी अहद है। साथ साथ उसने फरमाया, मैं तुझे मुल्क कनान दूंगा, ये तेरी मीरास का हिस्सा होगा। उस वक्त वो तादाद में कम और थोड़े ही थे, बल्कि मुल्क में अजनबी ही थे। अब तक वो मुख्तलिफ कौमों और सल्तनतों में घूमते फिरते थे, लेकिन खुदा ने उन पर किसी को जुल्म करने न दिया और उनकी खातिर उसने बादशाहों को डांटा। मेरे मसा किए हुए खादिमों को मत छेड़ना, मेरे नबियों को नुकसान मत पहुंचाना। ए पूरी दुनिया रब की तमजीद में गीत गा, रोज बरोज उसकी नजात की खुशखबरी सुना। कौमों में उसका जलाल और तमाम उम्मतों में उसके अजायब बयान करो, क्योंकि रब अजीम और सताइश के बहुत लायक है। वो तमाम माबूदों से मुहीब है, क्योंकि देगर कौमों के तमाम माबूद बुत ही हैं, जबकि रब ने आसमान को बनाया। उसके हुजूर शान और शौकत, उसकी सुकूनतगाह में कुदरत और जलाल है। एक कौमों के कबीलों, रब की तमजीद करो, रब के जलाल और कुदरत की सताइश करो। रब के नाम को जलाल दो, कुर्बानी लेकर उसके हुजूर आओ, मुकद्दस लिबास से आरास्ता होकर रब को सजदा करो। पूरी दुनिया उसके सामने लरज उठे, लेकिन दुनिया मजबूती से कायम है और नहीं डगमगाएगी। आसमान शादमान हो और जमीन जश्न मनाए, कौमों में कहा जाए कि रब बादशाह है। समंदर और जो कुछ उसमें है खुशी से गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हो। फिर जंगल के दरख्त रब के सामने शादियाना बजाएंगे, क्योंकि वो आ रहा है, वो जमीन की अदालत करने आ रहा है। रब का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। उससे इल्तिमास करो, ए हमारे नजात के खुदा, हमें बचा, हमें जमा करके देगर कौमों के हाथ से छिड़ा। तभी हम तेरे मुकद्दस नाम की सताइश करेंगे और तेरे काबिल तारीफ कामों पर फख्र करेंगे। अज़ल से अब तक रब इसराइल के खुदा की हम्द हो। तब पूरी कौम ने आमीन और रब की हम्द हो कहा। लावियों की जिम्मेदारियां। दाऊद ने आसिफ और उसके साथी लावियों को रब के अहद के संदूक के सामने छोड़कर कहा, आइंदा यहाँ बाकायदगी से रोजाना की जरूरी खिदमत करते जाएं। इस गिरोह में उबैद उदुम और मजीद 68 लावी शामिल थे। उबैद उदुम बिन यदूतून और होसा दरबान बन गए, लेकिन सदूक इमाम और उसके साथी इमामों को दाऊद ने रब की उस सुकूनतगाह के पास छोड़ दिया जो जिबून की पहाड़ी पर थी, क्योंकि लाजिम था कि वो वहाँ हर सुबह और शाम को बसम होने वाली कुर्बानियाँ पेश करें और बाकी तमाम हिदायत पर अमल करें जो रब की तरफ से इसराइल के लिए शरीयत में बयान की गई हैं। दाऊद ने हीमान, यदूतून और मजीद कुछ चीदा लावियों को भी जिबून में उनके पास छोड़ दिया। वहाँ उनकी खास जिम्मेदारी रब की हम्दो सना करना थी, क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। उनके पास त्रुम, झांझ और बाकी ऐसे साज थे जो खुदा की तारीफ में गाए जाने वाले गीतों के साथ बजाए जाते थे। यदूतून के बेटों को दरबान बनाया गया। जश्न के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। दाऊद भी अपने घर लौटा ताकि अपने खानदान को बरकत देकर सलाम करे।